नून लीग के गलत फैसलों से इमरान खान कितने फायदे में? नवाज शरीफ की वापसी पर कानून क्या करेगा? नून लीग में जो सबसे अहम दिमाग है उसका नाम परवेज रशीद है। माजी में वोट को इज्जत दो, इससे लेकर अवामी मकबूलियत के अहम फैसलों के पस मंजर में उन्हीं की फिक्र अंगेज सियासी दानिशगार फरमा रही। हमेशा उनका हाथ आवाम की नफ्स पर रहा है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों उन्हीं के मशवरों पर चलते रहे। लंदन में होने वाले मिसाके जमहूरियत के पसे पर्दा भी यही दिमाग था, मगर अब जब से नून लीग की हुकूमत आई है वो कहीं नजर नहीं आ रहे। शायद इसलिए कि उनके मशवरों पर अमल नहीं किया जा रहा, जिसके बाइस मुस्लिम लीग नवाज की अवामी मकबूलियत भी बतदरीज कम होती चली जा रही है। इस वक्त पूरे मुल्क में सिर्फ इमरान खान का तूती बोल रहा है। यकीनन इसकी वजह नून लीग के गलत फैसले हैं, ऐसे फैसले जिनसे परवेज रशीद इत्तेफाक नहीं कर सकते थे। लाहौर में इमरान खान का इस वक्त तक का आखिरी जलसा आंखें खोलने के लिए काफ़ी ही नहीं बल्कि उससे भी कुछ ज़्यादा है। नवाज शरीफ किसी ज़माने में इस्टेब्लिशमेंट की विसातत से इक़्तिदार में आए थे, मगर उसके बाद उन्हें अवामी मकबूलियत इस्टेब्लिशमेंट से टकराने के सबब मिली। इस्टेब्लिशमेंट ने पहली बार जब उनकी हुकूमत ख़त्म की थी तो उनका जवाबी रद्द-ए-अमल बहुत खौफनाक था। वो अदालत की विसातत से वापस आ गए और फिर हुकूमत छोड़ी भी तो इज्जत और वकार के साथ। 1997 में फिर वजीर आजम बन गए। इस्टेब्लिशमेंट ने दोबारा उनकी हुकूमत ख़त्म की और वो कुछ अरसा कैदो बंद बर्दाश्त करने के बाद सऊदी अरब जाने में कामयाब हो गए। फिर वापस आए और दोबारा वजीर आजम पाकिस्तान बनने में कामयाब हो गए, मगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सके। सो एक बार फिर उन्हें इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा। फिर जेल गए और वहां से लंदन जाने में कामयाब हो गए। इस सारे अरसे में इन पर करप्शन के बेपनाह इल्ज़ामात के बावजूद उनकी अवामी मकबूलियत में कमी वाक़ई न हो सकी। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत का इस्तिआरा बने रहे। अब के पहली बार ऐसा हुआ है कि वो तमाम तर सियासी पार्टियों समेत इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं और इमरान खान दूसरी तरफ हैं। सो अवाम इमरान खान के साथ है, इस बात का एहसास नवाज शरीफ को भी है। इस वक्त इस बात पर बहुत गौर किया जा रहा है कि इमरान खान की अवामी मकबूलियत को कैसे कम किया जाए। दानिशवराने कौम की नज़रें भी इस मसले के हल के लिए नवाज शरीफ पर मुर्तकिज़ हैं। वो चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आए और इमरान खान का मुकाबला करें। इसके लिए प्रोग्राम ये तरतीब दिया गया है कि वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरें और हुकूमत पूरे मुल्क से उनके इस्तकबाल के लिए लोगों को जमा करे, ताकि कहा जा सके कि अवाम अब तक नून लीग के साथ है। आसिफ जरदारी ने उन्हें कराची उतरने का मशवरा दिया है, यानी पीपल्स पार्टी के कारकुन उनका वहाँ इस्तकबाल करेंगे। मेरे ख्याल में ये उनके लिए सियासी मौत से कम नहीं होगा। नवाज शरीफ ने इस बात से भी इत्तेफाक नहीं किया था कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया जाए, मगर चूंकि बाकी पार्टी शहबाज शरीफ के साथ थी इसलिए उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली थी। एक अहम तरीन सवाल ये भी है कि नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो क्या कहेंगे कि क्या उनको इक़्तिदार से क्यों महरूम किया गया। मेरे ख्याल में तो ये कहना नवाज शरीफ के लिए मुमकिन नहीं। हाँ, ये मुमकिन है कि शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत तोड़ दें, नए इंतखाबात का ऐलान करें, नवाज शरीफ वतन वापस आएँ और इन इंतखाबात में अपने पुराने नारे वोट को इज्जत दो इसके साथ अवाम में जाएं तो मुमकिन है किसी हद तक इमरान खान का मुकाबला कर सकें। वगरना ये साफ लग रहा है कि इमरान खान अगले इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत के साथ कामयाब हो जाएंगे। बहुत से अवामी सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं, और अहम तरीन सवाल तो ये है कि नवाज शरीफ की वापसी पर कानून क्या करेगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिए।